पूरी कौम को 79वां जश्न आज़ादी मुबारक। कराची से लाहौर, पेशावर से कोयटा, सकर्दू से मुजफ्फराबाद तक जश्न आज़ादी की रौनकें। बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, मर्द ख़वातीन आज़ादी की खुशियाँ मनाने में मसरूफ़। हर तरफ सब जिलानी परचमों की बहार। शहर शहर, गली गली, कस्बा कस्बा, गाँव गाँव, सबके लबों पर एक ही आवाज़, शुक्रिया पाकिस्तान। यौम आज़ादी पर घरों और महलों में झंडियों से सजाने की दिलकश रिवायत। 12 बजते ही शहर शहर दिलकश और दिलनशीं आतिशबाजी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर में आसमान रंगो नूर में नहा गया। आज कराची में मज़ार कायद और लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीबात भी हुई। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने परेड का मुजाहरा किया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के सिविल आर्म्ड फोर्सेस परेड का हिस्सा थी। रेंजर्स, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दस्ते भी शरीक हुए। परेड में इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी, कौमी जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़्म के शानदार मुजाहरे ने दिल मोह लिए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई गवर्नर्स, विफाकी वज़रा तकरीब में शरीक हुए। यादगार फतह, कौमी तारीख, मार्का हक में कामयाबी, शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों और पुख्ता अज़्म की अक्कासी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अजीम शान यादगार फतह का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कमांडर स्ट्रेटजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा भी मौजूद थे। FWO ने यादगार फतह को सिर्फ 8 माह के कलील अरसे में तामीर करके कारनामा सर अंजाम दिया। जदीद टेक्नोलॉजी और कमाल फ़न तामीर का शाहकार यादगार फतह मार्का हक और बुनियाद मरसूस में पाकिस्तान की अजीम कामयाबी की याद दिलाएगी। डॉक्यूमेंट्री और जदीद प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए यादगार फतह के खदोखाल पर रोशनी डाली गई। यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों का शानदार फ्लाई पास्ट। मार्का हक और बुनियाद मरसूस में दुश्मन का गरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों की जानिब से कौमी अज़्म, जज्बे, हुब्बुल वतनी और दिफाए वतन के अज़्म का शानदार मुजाहिरा। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की शानदार सलामी। आसमान के मुहाफिजों को पूरी कौम का सलाम। पाकिस्तान ने अज़ली दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त दी। अमन अमन में दुनिया के साथ हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरफ है। ईरान, अमेरिका जंगबंदी में फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कलीदी किरदार अदा किया। यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी, शोहदा और गाजियों की लाजवाब दास्तान है। गजा में नस्ल कुशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया के अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म को यादगार फतह के यादगारी मॉडल्स पेश। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत बाज ना आया तो इसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। अफगान क़यादत को मुखलिसाना मशवरा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, हम इज्जत और वक़ार के साथ अमन के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की ज़मानत बन चुका। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। मार्का हक में कामयाबी फील्ड मार्शल, पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान की क़यादत में अफवाज के लायक तहसीन किरदार की निशानी है। फील्ड मार्शल ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। इसी जज्बे के तहत सऊदी अरब से दिफाई मुआहदा तय पाया। अब तुर्किया भी इसका हिस्सा बन चुका। वज़ीर आज़म ने कहा कि यादगार फतह हमारी अज़्म हिम्मत, मुसल्लह अफवाज की महारत और बर्तरी की अलामत। यादगार फतह के साए में पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। इस्लामाबाद में आज आज़ादी परेड मुनक़िद होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का इस्लामाबाद डी चौक का दौरा। आज़ादी परेड के रिहर्सल का जायजा लिया। तलाल चौधरी ने कहा कि 20 साल बाद दोबारा आज़ादी परेड की रिवायत बहाल की।
आज़ादी परेड में पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस के दस्ते शरीक होंगे। बच्चों और फैमिलीज के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे। मुल्क का हर शहरी पुरजोश वतन से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। अहम सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। जगह जगह कौमी परचमों, झंडियों, सब्ज हिलाली मलबूसात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। इस्लामाबाद में कौमी रंगों वाले मलबूसात, परचमों और दीगर अशिया की खरीदारी जारी। लाहौर की गलियों और सड़कों को सब्ज रंग में नहला दिया गया। लिबर्टी चौक, माल रोड, जेल रोड ने कौमी परचम के रंगों की चादर ओढ़ ली। बरकी कुमकुमों की बहार। वासा हेड ऑफिस लाहौर में परचम कुशाई, केक काटा गया। गुजरांवाला में 1 किलोमीटर तवील परचम तैयार। शहर के बाजार, शॉपिंग मॉल्स और गली कोचे सब्ज हिलाली परचमों और से सज गए। हफ्जाबाद में यौम आज़ादी की मुनासबत से मुसव्वरी की नुमाइश। पिशावर में यौम आज़ादी की मुनासबत से बच्चों के लिए तकरीब मुनक़िद हुई। कौमी परचम थामे बच्चों ने आज़ादी का जश्न मनाया। नवाबशाह, जैकबाबाद और दीगर शहरों में आज़ादी की रैलियाँ। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान की 79वीं शब आज़ादी पर जश्न का शानदार प्रोमो जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़। वज़ारत इत्तलात और सकाफ़त के ज़ेर एहतमाम अल-हमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूज़िक कंसर्ट। राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखिर महमूद और इशाल शाहिद की शानदार परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, सूबाई वज़ीर शेर अली गुरजानी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ताहिर रजा हमदानी की शिरकत। लाहौर के लिबर्टी चौक में शानदार आतिशबाजी के बाद म्यूजिक कंसर्ट। नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस जारी। बलूचिस्तान में जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोशो खरोश के साथ जारी। गवादर में पुरवकार तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुकटी, कोर कमांडर कोयटा, GOC समेत आला हुकाम और अहम शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ गुलकारों और मकामी फनकारों ने मिली कौमी और बलोची सिकाफती नगमे पेश किए। सिकाफती ग्रुप के रिवायती लेवार रक्स ने तकरीब को रंग बना दिया। कायदे आज़म से मुताल्लिक खसूसी वीडियो और कौमी मौज़ूआत पर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। जश्न आज़ादी खुसूसी थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन कराची से उमरकोट पहुंच गई। काछोरा स्टेशन पहुंचने पर ट्रेन के मुसाफिरों का वालेहाना इस्तकबाल। 165 मुल्की और गैर मुल्की सयाह सवार। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़कार अली शाह ने ट्रेन को रुखसत किया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भी पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। सफारी ट्रेन के सयाहों को खोखरा पार में पाक भारत बॉर्डर की सैर कराई जाएगी। पर्ची जी वेरी के मकाम पर जश्न आज़ादी की तकरीब होगी। सयाहों ने सफारी ट्रेन के सफर को यादगार करार दे दिया। कराची में KCCI के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि आज हम सब सब्ज़ हिलाली परचम के तले जमा हैं। 14 अगस्त का दिन बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आला बसीरत और लाजवाल जिदोजहद को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। मुल्की मईशत में ताजिद बरादरी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। थरकोल से सस्ती बिजली पैदा करके पूरे मुल्क को दे सकते हैं। ताजिद बरादरी पाकिस्तान की मजबूत मईशत के लिए मुसलसल मेहनत और गरां कदर खदमात सर अंजाम दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नार्वे के वज़ीर ख़ारजा एविस बात की मुलाकात। पाकिस्तान और नार्वे के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों की हिमायत पर नार्वे का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नॉर्वेजियन कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। नॉर्वेजियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ़ की। नार्वे में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तारीफ़। नार्वे के वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के सालिसी किरदार की हिमायत। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। दफ्तर ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान नार्वे के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात आगे बढ़ाने का ख़्वाहां। एबिस बात ने कहा कि अमेरिका और ईरान जंग में बतौर सालिस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़। पाकिस्तान और नार्वे का दिफा, सिक्योरिटी, रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
नॉर्वेजियन वजीर खारजा एविसन बॉट एडे की सरबराही में वफ्द की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और पाक नॉर्वे दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन पर जोर दिया। नॉर्वे के वजीर खारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में पाक अफवाज के पेशा वराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और नॉर्वे का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ईरान का नई फौजी डॉक्ट्राइन पॉलिसी अपनाने का फैसला, पासदाराना इनकलाब को दुश्मन की सरजमीन पर हमलों की सलाहियत हासिल करने का हुक्म। पासदाराना इनकलाब के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर रजा नकदी का कहना है कि ईरान को इस काबिल होना चाहिए कि जंग दुश्मन के इलाके तक ले जा सके। जारहाना डॉक्ट्राइन की ये खसूसियत पूरी होनी चाहिए। पासदाराना इनकलाब ने कहा है कि वह इस सलाहियत को हासिल करें। अमेरिका का जंगी बजट ईरान से 100 गुना ज्यादा है। दुश्मन के तमाम 14 मकासद नाकामी से दो चार किए गए। अमेरिका ने जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दुनिया भर से मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे कब्जे में ले लिए जाएंगे। दुनिया में कोई भी इस तरह के जुर्म की इजाजत नहीं देगा। अगली बार दुश्मन खुद भी निशाना बन सकता है। अमेरिकी फौज हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा कमजोर निकली। ईरान के खिलाफ अमेरिकी बहरिया नाकाबंदी जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 59 तिजारती जहाजों का रुख मोड़ा गया। 3 जहाजों को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर नाकारा बनाया गया। 2 जहाजों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के खिलाफ अमेरिकी बहरी नाकाबंदी के नफाज में मुआवनत कर रहा है। कार्रवाई का मकसद नाकाबंदी की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाना। जश्न आज़ादी पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। डीजल ₹1.16, पेट्रोल 45 पैसे महंगा। डीजल की कीमत ₹383.95 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की नई कीमत $325.43 फी लीटर हो गई। आलमी मार्केट में खाम तेल $2 सस्ता। एक बैरल ब्रेंट क्रूड ऑयल $87 पर ट्रेड होने लगा। अमरीकी खाम तेल $81 फी बैरल का हो गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और विफाकी वजीर पेट्रोलियम के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स की जानिब से 72 घंटे के अल्टीमेटम पर विफाकी वजीर अली परवेज मलिक का इजहार नापसंदीदगी। पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्द-बदल के निज़ाम में तब्दीली से इनकार कर दिया। पेट्रोलियम डीलर्स ने कराची में अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद की हड़ताल 6ठे रोज में दाखिल। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन तनवीर अहमद जट का ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से लाताल्लुकी का इजहार। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 15 अगस्त बरोज हफ्ते को होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 अगस्त बरोज बुध मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मराआत में बड़ा इजाफा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें और मराआत विफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी हो गई। सदर ममलिकत ने असम्बली की मंजूरी दे दी। एतराक 10 दिसंबर 2025 से होगा। इजाफे के बकाया जात भी जजेस को अदा किए जाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की माहाना बुनियादी तनख्वाह 15,50,000 रुपए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की बुनियादी तनख्वाह 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। जुडिशल अलाउंस 11,61,163 रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए मुकर्रर। माहाना 1,50,000 रुपए मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना बुनियादी तनख्वाह 12,54,000 रुपए होगी। हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाह 10,95,000 से बढ़ाकर 12,05,000 रुपए मुकर्रर। 2 साल से ज़्यादा अरसा चीफ जस्टिस रहने वालों के लिए नई सहूलत मुतारिफ। रिटायरमेंट या आला अदालत में तरक्की की सूरत में गाड़ी रियायती कीमत पर खरीदने की इजाज़त। रिटायर्ड जजेस को वफाकी हुकूमत के सालसी मामलात में फीस की इजाज़त भी दी गई। कालादम अवामी एक्शन कमेटी पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रही हैं। तर्जमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खावर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी की शर अंगेजी सबके सामने है। रावलाकोट में अवाम के जानो माल को खतरे में डाला गया।
कालादम एक्शन कमेटी का एजेंडा रियासती अमन को तबाह और इदारों को मफलूज करना है। रियासत के तहम्मुल को हरगिज कमजोरी न समझा जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की वफाकी हुकूमत को धमकी, बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मुल्क का हर चौक डी चौक बना देंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कारकुनान तैयार रहें, पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा लेकर हर चौक को डी चौक बनाना है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हुक्मरान नाकाम हो चुके, आपके वजीर खुद कह रहे हैं कि मुल्क और उसका निज़ाम मफलूज हो चुका। कारकुनान और अवाम 27 सितंबर पर तवज्जो मरकूज करें। 27 सितंबर उनके लिए डौना ख्वाब बन चुका। पंजाब एंड टू एंड पेपरलेस एंड ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी दौर में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की PITB का पेपरलेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करने की हिदायत। सूबा भर में 6000 से ज़्यादा सिस्टम PITB के मरकजी निज़ाम से मुंसलिक। मरियम नवाज ने ई-बस के तहत पेट्रोल पंप और फ्लोर मिल के लिए NOC के इजरा का तरीकाकार खुद चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए एंड टू एंड ऑटोमेशन पेपरलेस सिस्टम कारगर साबित होगा। आवाम को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफातर में आने की जहमत से निजात दिलाना चाहते हैं। हुकूमत ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट समेत सूबाई महकमों में 101 आसामियाँ खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुतालिक आला सतह का इजलास इंसदार दहशतगर्दी के इक़दामात मज़ीद मुअस्सर बनाने और इदारों के दरमियान रवाबित मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला सिंध का दहशतगर्द नेटवर्क की निगरानी मज़ीद मुअस्सर बनाने का हुक्म। सिंध हुकूमत से CTD को मजबूत बनाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। मुराद अली शाह ने NICVTD के नए कार्डियक बुराक का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद अचानक कह दिया गया ये अस्पताल सिंध हुकूमत चलाए। सिंध हुकूमत ने तीनों अस्पतालों को वसी किया और बजट में इजाफा किया। मनशियात फरोश अनमोल और पिंकी 3 मुकदमात में बरी। प्रोसिक्यूशन अनमोल और पिंकी के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कराची ने हुक्म जारी किया कि मुल्ज़िमा किसी और मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा कर दिया जाए। पिंकी को थाना गिजरी में दर्ज 3 मुकदमात में बरी किया गया। कोटद्दू की मुजफ्फरगढ़ कैनाल में सर्च ऑपरेशन जारी। 3 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन में तेजी। नहर से जिंदा बच जाने वाला 5 माह का बच्चा अस्पताल से डिस्चार्ज। मां ने अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाए रखा। मकामी अफराद ने दुपट्टे और रस्सियों से मां बेटे को रेस्क्यू किया था। 10 साला लड़के ने चलते रक्शे से छलांग लगाकर जान बचाई। हमारे मामा की शादी आई, उता आंधे प्यास है, अगो पत्थर है टायर दे, वो चबिया गया, मैं जंप मार गया, पूरा लोडा रही 15-20 हन, मेरा बचा थी गया, मैं निकल आया। कोलंबिया में जल्जले से हलाकतों की तादाद 265 हो गई। 500 अफराद लापता। मगरबी वादियों में हजारों इमारतें तबाह। सदर अबेला डॉडी एप्रिसिया का हंगामी फंड के कयाम का ऐलान। रकम अस्पतालों, स्कूलों, मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर खर्च की जाएगी। और पाकिस्तान की पहली कमरी गाड़ी का नाम जिनाह 1 रख दिया गया। स्पार्को को मुल्क भर से चांद गाड़ी के नाम के लिए 4000 से ज़्यादा तजावीज़ मौसूल हुई। जिनाह 1 नाम 7 शुरका ने तजवीज़ किया। फातेह का इंतखाब कुरानंदाजी के जरिए किया गया। बहावल नगर के 17 साला तैयब करीम जिनाह 1 के नाम से तजवीज़ करने वाले फातेह करार। पाकिस्तान का पहला कमरी रोवर 2029 में चीन के चांग E8 मिशन के जरिए चांद पर रवाना होगा।